हम सभी को अभी विशालगढ़ तक सुरक्षित पहुंचना है। विशालगढ़ पहुंचकर ही हम सिद्दी मसूद और उसकी सेना को धूल चटा सकते हैं, और हम ये जरूर करेंगे। जय मां भवानी, जय मां भवानी। शिवाजी के साथ बाकी सभी सैनिकों ने ये नारा लगाया और दुगने उत्साह के साथ घोड़खिंड को पार करने में जुट गए। बाजी प्रभु ये बात जानते थे कि शिवाजी राजे सभी सैनिकों को उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी का एक साथ विशालगढ़ पहुंचना शायद मुमकिन नहीं है। शिवाजी राजे का सुरक्षित विशालगढ़ तक पहुंचना बेहद जरूरी है, और ये तभी संभव होगा जब इसके लिए एक पुख्ता योजना बनाई जाएगी। उन्होंने तानाजी को अपने साथ कुछ दूरी पर बुलाया। तानाजी, हम सब एक साथ तो विशालगढ़ नहीं पहुंच सकते। पीछे पीछे आदिलशाही सेना भी हमारे पास तक पहुंचने ही वाली होगी, बाजी प्रभु ने कहा। हाँ, आपकी बात तो सही है बाजी प्रभु, लेकिन आप जानते हैं राजे अकेले विशालगढ़ तक जाने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, तानाजी ने जवाब दिया। नहीं तानाजी, इस समय हमें अपने मस्तिष्क से काम लेने की जरूरत है। मैं 300 सैनिकों के साथ यहाँ पर रुकूंगा और आदिलशाही सेना का सामना करूंगा। आप शिवाजी राजे को लेकर विशालगढ़ की तरफ निकलिए। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, बातचीत का समय नहीं है, बाजी प्रभु ने कहा। लेकिन बाजी प्रभु, 300 सैनिकों से 10,000 की आदिलशाही सेना का सामना करना मौत को गले लगाना है, तानाजी ने कहा। स्वराज के दीपक शिवाजी राजे के लिए जान देने का मौका मिले, इससे अच्छी किस्मत कहाँ होगी तानाजी, बाजी प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा। बाजी प्रभु के चेहरे से यह साफ था कि अब वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, और उनके आत्मविश्वास से ये स्पष्ट था कि वे इस समय अकेले ही 10,000 की सेना पर भारी पड़ सकते हैं। बाजी प्रभु अपने भाई फूला जी के साथ अब युद्ध भूमि में जाने की तैयारी करने लगे। शिवाजी राजे के व्यक्तित्व में एक तरह की आभा, एक तरह का आकर्षण था जो शायद विरले ही मिलता है। तभी तो बाजी प्रभु देशपांडे, जो कि एक समय उनके खिलाफ युद्ध में खड़े थे, आज उनके लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार खड़े हैं। दरअसल एक समय था जब बाजी प्रभु भी शिवाजी राजे के खिलाफ खड़े थे और दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध होने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर शिवाजी राजे ने युद्ध का रुख बदल दिया था। बात हेडस के युद्ध की है, जहां पर शिवाजी राजे अपना भगवा फहराना चाहते थे और हेडस की निगहबानी का काम बाजी प्रभु देशपांडे के हाथों में था। बाजी प्रभु का काम था किले को आक्रमण से बचाना, लेकिन ये दुर्भाग्य ही था कि बाजी प्रभु के सामने स्वयं शिवाजी राजे युद्ध में थे। मराठे जान दे सकते हैं, लेकिन कभी झुकते नहीं है। इस युद्ध भूमि में भी अपनों के खिलाफ बाजी प्रभु एक हाथ में दंड पट्टा और एक हाथ में तलवार लेकर युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन छत्रपति को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने अपनी भवानी तलवार को म्यान में रख दिया था। अरे राजे, ये क्या कर रहे हैं आप? तलवार के बगैर बाजी प्रभु का सामना करना तो खुद की मौत को दावत देना ही होगा, तानाजी ने शिवाजी राजे को तलवार म्यान में रखते देख डरते हुए कहा। हम अपनों से क्या लड़ना तानाजी, शिवाजी ने एक आत्मविश्वास के साथ कहा। ये कहते हुए शिवाजी बाजी प्रभु के पास पहुंच गए, जो कि एक हाथ में दंड पट्टा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। आप निहत्थे हैं राजे, ऐसे में मैं आपके ऊपर वार कैसे कर सकता हूँ? बाजी प्रभु ने हैरान होते हुए शिवाजी से कहा। आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं बाजी। आप जिसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ही आपके अपनों का खून बहाया। क्या आप फिर से अपने ही हाथों अपनों का खून बहाना चाहते हैं? शिवाजी राजे ने बाजी प्रभु की आंखों में देखते हुए कहा, जैसे कि वो उनसे लड़ना तो दूर, एक छोटे भाई की तरह गले मिलना चाहते हैं। बाजी प्रभु कुछ देर के लिए बर्फ हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। आखिर शिवाजी राजे के खिलाफ वे कैसे तलवार उठा सकते हैं? जैसे ही ये बात बाजी प्रभु को समझ में आई, वो शिवाजी के सामने नतमस्तक हो गए और राजे का पांव पकड़ लिया, लेकिन राजे ने उन्हें तुरंत ही उठाकर अपने गले से लगा लिया। अपनी इस सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से शिवाजी राजे ने न सिर्फ बाजी प्रभु देशपांडे जैसे एक योद्धा को अपने पाले में कर लिया था, बल्कि अपनों का खून बहने से भी बचा लिया था। शिवाजी के इन्हीं गुणों की वजह से वो अपने सभी मंत्रीगणों और यहाँ तक के सैनिकों में भी बेहद लोकप्रिय थे।
प्रजा को एक नेक, बहादुर और समझदार शासक चाहिए होता है, और स्वराज को चाहिए था एक सूझबूझ, कूटनीति से भरा हुआ योद्धा। शिवाजी के अंदर ये सारे ही गुण थे। ये 13 जुलाई 1660 का दिन है जब शिवाजी पन्हाला से निकलकर घोड़खिंड तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस ऊहापोह में पड़े हुए हैं कि वो बाजी प्रभु को अकेले छोड़कर कैसे जाएं। राजे के लिए अपने एक एक योद्धा की जान बहुत प्यारी है, लेकिन बाजी प्रभु ने भी मन बना लिया है कि वे शिवाजी को सुरक्षित विशालगढ़ तक पहुंचाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे और घोड़खिंड से नहीं हटेंगे। राजे, आपको यहाँ से विशालगढ़ की तरफ निकल जाना चाहिए। आदिल शाही फौज को अब तक पता चल गया होगा कि हम विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। बाजी प्रभु ने शिवाजी राजे के पास आकर कहा, नहीं बाजी, हम सब मिलकर इस आदिल शाही फौज का सामना करेंगे। स्वराज की लड़ाई हम सब की है। मैं अकेला विशालगढ़ नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। पूरी सेना को इस बात का अंदाजा था कि इस समय राजे को 10,000 की आदिल शाही सेना के सामने नहीं भेजा जा सकता है। जल्द से जल्द राजे को विशालगढ़ पहुंचाना होगा। राजे, स्वराज के लिए आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। पीछे से आने वाली आदिल शाही सेना से लड़ाई के लिए हम 300 मराठाई काफी होंगे। आप जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए। बाजी प्रभु ने कहा, नहीं बाजी, यहाँ पर आप स्वराज के लिए अपना खून बहाएं और मैं भागता फिरूं, क्या ये एक शासक के लिए उचित होगा? शिवाजी राजे ने बाजी प्रभु से पूछा। नहीं राजे, लेकिन स्वराज के लिए ये उचित होगा। आप स्वराज के दीपक हैं और स्वराज के दीपक का प्रज्वलित रहना इस समय सबसे आवश्यक है। 10,000 की आदिल शाही सेना अब तक विशालगढ़ के लिए निकल चुकी थी और इधर शिवाजी राजे, बाजी प्रभु और बाकी मराठा सैनिकों को छोड़कर अकेले विशालगढ़ की तरफ निकलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इतनी बड़ी सेना के सामने शिवाजी राजे का जाना ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये बात बाजी प्रभु समेत सभी मराठा योद्धाओं को मालूम थी, लेकिन राजे की जिद के आगे उनकी जान बचाने के लिए बाजी प्रभु और बाकी लोग क्या करेंगे?